जय श्री कृष्ण एवरीवन। स्टॉप 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 भाई, कितना पढ़ रहे हो? इतने लंबे लंबे अगर मैराथन से अगर देखते रहोगे तो एग्जाम का टाइम आ जाएगा, फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे भाई? एक स्टूडेंट का मैसेज आया, ओके, कमेंट की वो लड़की, वो बोलती है कि दीदी क्या क्या टॉपिक चाहिए, प्लीज आप बता दीजिए ना दीदी कि एग्जाम में क्या क्या टॉपिक करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है। ठीक है भाई, कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी कमेंट आया कि दीदी बहुत लंबा सिलेबस है, क्या क्या करें, किसको छोड़े किसको नहीं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, प्लीज हेल्प मी। और वो रोने वाला इमोजी दे देते हैं। भाई आप लोग स्टॉप, ओके। अब वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आपको ऐसा एक शॉर्ट सा तरीका से बहुत ही अच्छे से आपके सिलेबस को कवर अप करके मैं बताने जा रही हूँ। बस एक दिन है ना, और इस एक दिन में आपको क्या क्या चीज करना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है और कौन सारे टॉपिक को आपको अवॉइड करना है, ये सारे चीजों को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और चैप्टर्स को लेकर के हम लोग बताएंगे विद द मार्किंग स्कीम। ऐसे ही नहीं, और किसमें आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाला है, किसमें आपको एमसीक्यू का प्रिपरेशन करना है, पिक्चर इमेजेस वाले आपको किसमें आने वाले हैं, सारी चीजें क्लियर आउट आएंगी। ठीक है भाई, तो ओवरऑल ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले देख लो तो काफी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है भाई, सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपको क्या करना है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ने को मिलता है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पे बैक टू बैक आते रहते हैं। ठीक है, तो आपके प्रीसियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको किस चीज पे अवॉइड करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग मैराथन्स देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप वो मैराथन अगर 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे से अगर ज़्यादा है भाई, अवॉइड करो। ये दिमाग ही है ना, इसको थोड़ा सा रेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। पता चलेगा कि आप एक एक चैप्टर के मैराथन ही देखने में, एक एक सब्जेक्ट के मैराथन ही देखने में पूरे दिन अगर बिता दिए तो फिर आप समझ करके चीज़ों को कैसे पढ़ोगे। एक शॉर्ट सा चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखो, 2 स्टूडेंट है, मान लो यहाँ 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो है वो 10 से 20 पेज तक पढ़ के जाता है एग्जाम में, बट एक स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 पेज पढ़ के जा रहा है एग्जाम में। और आपको पता है यहाँ पे ताज्जुब वाली बात कि एग्जाम में नंबर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर वो 5 पेज पढ़ने वाले स्टूडेंट के आ रहे हैं। कैसे भाई, ये कैसे हो गया? ये इसीलिए हो गया क्योंकि ये जो 5 पेज जो पढ़ने वाला जो बच्चा था वो 5 पेज पढ़ा, साथ ही साथ उस 5 पेज को 2-3 बार रिवाइज भी किया। इसीलिए रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपको रिवीजन भी करना है। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको जब तक 2-3 बार आप रिवाइज ना करो, वो चीज आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठता है। दिमाग से चीजों को समझना और पढ़ना बहुत अंतर है। ठीक है, एक हम लोग डायरेक्टली बस उसको पढ़ते जाते और हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। यस, डेटा तो यहाँ पे आता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में रखने के लिए आपको यहाँ पे रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ठीक है आप मैराथन देख रहे हो, लेकिन आप शॉर्ट देखो, ज्यादा लॉन्ग मत देखो। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी आपके प्रिपरेशन के अनुसार जो भी हार्ड क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, हार्ड आपको चैप्टर लग रहे हैं, छोड़ दो उसको। उसका बस आप स्टोरी का एक ओवरव्यू लेकर के आप छोड़ दो कि अगर बाय द वे क्वेश्चन अगर आए तो आप छोड़ो ना, बस अटेम्प्ट आप कर सको वो चीज आप करो। बाकी ऐसा होता है कि स्टूडेंट हार्ड टॉपिक पे फुल कंसंट्रेशन करने के जगह क्या हो जाता है कि जो इजी वाला जो रहता है ना वो बचा रह जाता है, जहां से कि आप बहुत इजी से नंबर स्कोर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है भाई, तो अब देखो, अब तीसरा यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी को अब लाइन बाय लाइन पढ़ने का नहीं है टाइम। एनसीईआरटी जो है अगर उसको आप लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते हो तो बहुत पहले आपको कर देना चाहिए था शुरू। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी अगर आपके पास कुछ भी शॉर्ट नोट है, ठीक है, या फिर हिस्ट्री जैसे कि हो गया, उसमें आप स्टोरी टाइप से पढ़ो। देखो, एक नेशनलिज्म इन यूरोप का हम बना के भी दिए हैं, चाहो तो आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस टाइप से पढ़ो कि उस जो स्टोरी है इसका ओवरऑल आपको स्टोरी का एक समरी मिल जाए। अगर समरी अगर मिल जाए ना तो क्वेश्चन छोड़ने का नौबत नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे क्या करोगे कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगर रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज अगर है तो आप खुद से भी इसमें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो ये पॉजिटिव चीज क्या है कि पूरे चैप्टर को आपको लाइन अप करके अब नहीं पढ़ना है, उसके समरी को पढ़ो। चाहे आप एनिमेटेड वीडियो देखो या फिर आप स्टोरी को देखो, या फिर हम एक दो आपका चैप्टर का दिए भी हैं वीडियो में। ठीक है, वो सारी चीजों का फॉलो करो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ये तो वो अवॉइड का बात। अब आपको करना क्या है, आपको
मोबाइल में आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो अच्छी बात है, जो भी आपके पास नोट्स है सब चीज़ है, सब ठीक है, लेकिन आप अपना सेल्फ स्टडी जरूर करो। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसको एक बार आप सम अप करो, ठीक है, सम अप करो, उसको एक जगह पे लाओ, उसके बाद उसको कंटिन्यू रिवीजन पे लाओ। ये चीज़ आपको करना ही करना है। देखो ये चीज़ अगर करोगे तो एग्जाम में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है, कोई भी चीज़। और आपको लगाना क्या है, पीवाईक्यू लगाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा सारे सब्जेक्ट के लिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जो भी बच्चा 5 साल का अगर लगा लेगा बहुत हेल्प हो जाएगा। और वो जो खोजते हैं ना आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जहां से भी लेते हो वो सारे पीवाईक्यू से ही तो एनालिसिस किया हुआ, उसी के तो बेसिस से सब कोई बताते हैं। तो ये चीज क्यों ना आप खुद ही कर लो, तो आपको तो और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ना यहाँ पे पीवाईक्यू करने से। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो कुछ चीज हम लोग समझते हैं, हिस्ट्री में जो है आपको 18 मार्क्स है, साथ ही साथ आपको 2 नंबर का यहाँ पे मैप्स आएगा, क्लियर है। जियो में क्या है कि जियोग्राफी में आपका 17 मार्क्स का है और 3 मार्क्स का आपका यहाँ पे मैप का आएगा। और बहुत ज्यादा वेटेज वाला हमारा जो आता है सब्जेक्ट वो है हमारे इकोनॉमी एंड सिविक्स। सो आपको ओवरऑल सबसे पहले आपको फोकस किस में करना है, आप देख पा रहे हो ना, सबसे पहले आप इकोनॉमिक में करो। देखो इकोनॉमिक में जो भी चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट वो सबसे रिलेटेड आपका 4 जो भी आपका चैप्टर है, इसमें जो है ना ये इकोनॉमिक में इसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें आप उसका जो भी आप नॉलेजेबल जो भी आ रहा है उस चैप्टर का समरी करके आप इसमें बहुत अच्छा से कर सकते हो स्कोर। और सबसे ज्यादा मार्क्स आप देख पा रहे हैं ना कि इसी में है। और केस बेस्ड क्वेश्चन मनी क्रेडिट और आपका जो है एक और जो सेक्टर वाला जो है वो दोनों चैप्टर से आने का सबसे ज्यादा चांस है। देखो मनी एंड क्रेडिट का भी एक वीडियो हम बना के रखे हैं, देख लेना। पूरे बोर्ड में बस हम जो चीज बताए ना इतना भी अगर आप अगर कर लो, बस एक ही बार में हम जो लिखे हुए उतना भी आप अगर कर लो तो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी। एंड आई एम गिविंग यू द सियोरिटी। उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर आप देखते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर आउट होगी। नहीं अगर बिलीव होता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो, देखना कितना अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपका 15 से 20 मिनट में, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पे हो गया। अब आपको सिविक्स में आपको ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि ये सारे जो है ये वेटेज वाले चैप्टर आपके आएंगे इसी में, ठीक है। सो पहले आपको ये सारे चीज में देखना है। मैप आपको ओवरऑल 5 नंबर का आएगा, ठीक है, उसमें से भी आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री में अब देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और सिविक्स ये सारे जो है इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लो हिस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे नंबर पे आने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद आ रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका एक फुल वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो नेशनलिज्म इन इंडिया में आपका 8 से 10 मार्क्स का आपका आएगा, साथ ही साथ इसमें मैप का भी आ सकता है, सो देख लेना। उसके बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी में आपको किसको रखना है, नेशनलिज्म इन यूरोप और प्रिंट कल्चर चैप्टर, ठीक है। प्रिंट कल्चर चैप्टर से ही समझो तो आपका क्या आएगा भाई, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, इसी से बनता है। इसी से चांसेस है कि क्योंकि ये प्रिंट कल्चर वाला है तो इसमें से बनता है कि आपका पिक्चर वाला आ सकता है एमसीक्यू, और साथ ही साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। चलो अब जियोग्राफी का बात अगर करते हैं तो वाटर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। देख लो जियोग्राफी में ये सारे जो चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, आप इसके वर्ड को समझ पा रहे हैं ना। पहली बात वाटर रिसोर्सेज समझ रहे हैं, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझ रहे हैं, इंडस्ट्री में जो भी चीज मैन्युफैक्चर होता है, जो भी चीज जो बनता जो है इंडस्ट्रियल, एक कॉमन सेंस मतलब यूज कीजिए ना। एक एग्रीकल्चर भी हम लोग समझ पा रहे हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सब जो होता है। तो ये सारी जो चैप्टर जो है ये आपको कितना इजीली नंबर दे देगा, आप समझो इस चीज को, कितना इजी आपको नंबर दे देगा। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस को लगाओ, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर के आप समरी को देख लो थोड़ा अच्छा से, मतलब कि उस चैप्टर का जो है वो बताना क्या चाहता है, वो चैप्टर ओवरऑल आपको सिखाना क्या चाहता है, बस वो चीज आप सीख लो, ठीक है। और आपको अगर इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन अगर चाहिए तो भाई एनसीईआरटी के पीछे में जा, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। हम आपको क्लियरली ये चीज बता रहे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो बेस है, वो बेस है। हम आपको इसीलिए अभी नहीं कह रहे कि एक एक लाइन तक पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऐसा लैंग्वेज रहता है जो कि समझाने का जरूरत पड़ता है, और आपके पास अभी टाइम उतना नहीं है, इसीलिए अभी आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन मत देखो। अभी आप उसी से सम अप करके जो भी आपको शॉर्ट नोट है आपके पास अवेलेबल, आप उस चीज को करो। बाकी 1-2 वीडियोज हम भी डाले हुए हैं, उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हो, ठीक है। और लंबे लंबे वीडियोज को देख करके और ज्यादा दिमाग को मत ये करो भाई, लास्ट में अगर आपको कुछ बेनिफिट अगर मिल रहा है तो ही आप देखो,
वरना आप अवॉइड करो इस चीज़ को, क्योंकि अभी आप जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको फिर समझ करके उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आई होप कि आप लोग समझ रहे बात को। इसके बाद आपका इकोनॉमी एंड सिविक्स दोनों का अगर हम लोग लेते हैं तो आपका फेडरलिज्म, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्टर वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट में भी आपको देखना है। यही दो चैप्टर से आपका क्या बनता है, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। मनी एंड क्रेडिट में क्या है, देखो आप लोन से यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि कितना लोन लेने से क्या होता है, लोन से रिलेटेड, और इसमें जो बार्टर सिस्टम जो है आपका, ठीक है, ये सारे चीज हम इसके पहले वीडियो में हम लोग कवर अप किए हुए हैं, इसीलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है भाई। इसके साथ साथ आपको किस चीज पे फोकस करना है, डेफिनेशन, सबका डेफिनेशन, फंक्शन, लॉ, मैप, एक्सप्लेन जो करता है, जो एक्ट सब जो रहता है। हिस्ट्री को हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि हिस्ट्री का डेट आपको अगर याद अगर नहीं अगर रहता तो आप उसको सबसे लास्ट में करना, ताकि आपको एग्जाम टाइम तक वो चीज रिमाइंड रहे। और डेट को हमेशा पैटर्न वाइज से याद करना, कभी भी नहीं भूलेंगे। स्टोरी वाइज सुनो और उसको पैटर्न वाइज से कर लो। हाँ, 1800 इतना में ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, इसी से तो आपको याद रह जाएगा सारा डेट। समझ पा रहे हैं? स्टोरी को सम अप करके पढ़ो, उसको समरी उसका देखो, समरी को देखने के बाद उसको एक पैटर्न बना लो खुद से। पैटर्न बनाने के बाद आप पहले लिख लो, हाँ इतना साल में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। आप खुद से ही ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपका यहाँ पे टोटली हर एक चीज कवर अप हो गया होगा एसएसटी से रिलेटेड। और ये सारी चीज अगर आप फॉलो अगर करते हो, देन आई एम गिविंग यू द श्योरिटी अगेन कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कम टाइम में ऐसा प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही होता है आपका स्मार्ट स्ट्रेटेजी कि कम टाइम में आप किस तरीके से चीज़ों को सही यूज़ करें, सही जगह पे लगाएं और सही नंबर भी लेकर के आए। सो आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल लिया होगा आपके एग्जाम के हिसाब से। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा ही, इसीलिए ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली सबसे पहले मिले, ठीक है भाई। तो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।